Hello and welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Karthik Suthar from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर जो हमारा टॉपिक है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके पहले वीडियो में हमने देखा हुआ है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम जो पूरा क्यूबिकल लेके आए थे उसके अंदर तीनों डायरेक्शन से जो भी हमारा हीट इनपुट हीट आउटपुट हो रहा था तो पूरा जो थर्मल कैपेसिटी से उससे इक्विवेलेंट करके हमने पूरा एक डेरिवेशन किया था। सेम चीज हम आज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, आप देख पा रहे हो कि ये हमारा रेडियल डायरेक्शन हो गया, पूरा एक सिलिंड्रिकल है। ये हो गया हमारा रेडियल डायरेक्शन, ये आपकी एक्सियल डायरेक्शन और टेंजेंट डायरेक्शन जो आप समझ पा रहे हो कि हम जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो सिस्टम है सिलिंड्रिकल सिस्टम, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इसको स्टडी करेंगे आज। तो आप समझिए कि ये और एक कंपोनेंट हमारे पास जो यहाँ से ही हमने निकाला हुआ है। तो ये हो गया आपका रेडियल डायरेक्शन, ये एक्सियल डायरेक्शन dz मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ये dr रेडियल डायरेक्शन के अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से अपने समझेगी इसको, ये यहाँ से हमने लिया हुआ है इसको, ठीक है। ओके, तो सेम प्रोसीजर में हम जाएंगे जैसे कि हमने गिना था पहले कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बारे में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप समझ लो कि ये हमारा हो गया, फिर से एक बार ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और पैटर्न समझ लें कि यहाँ पे भी हमने ड्रॉ किया हुआ है कि ये हमारा हो गया dz एक्सियल डायरेक्शन dz, ये हमारा रेडियल डायरेक्शन dr और ये हमारा हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जो भी r इंटू डी फाई। तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन एक्सिस है, पहली हो गई रेडियल, दूसरा हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल और एक्सियल, ठीक है। तो ये हमारा r एक्सिस हो गया, ये हमारा टेंजेंशियल मतलब फाई वाला जो यहाँ पे दिखा है, और एक्सियल मतलब z डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि q फाई जो हो रहा है हीट इनपुट, q फाई प्लस d फाई जो हो रहा है हमारा हीट आउटपुट। सेम चीज रेडियल डायरेक्शन के अंदर qr और ये जो आउट हो रहा है qr प्लस dr, qz आउट हो रहा है qz प्लस dz। सेम चीज हमने अभी क्यूबिकल सेक्शन में देखी थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये कंपोनेंट हमारे पास है, तो q फाई यहाँ से हो रहा है q फाई प्लस d फाई हीट आउटपुट qz, ठीक है। और आउटपुट क्या जा रहा है कि qz प्लस dz। फिर से रेडियल डायरेक्शन के अंदर qr और यहाँ से बाहर जा रहा है qr प्लस dr, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पूरा इक्वेशन जो है डिराइव करते हैं फिर से। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वॉल्यूम क्या होता है dx dy dz जो पूरा क्यूबिकल सेक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा उसको हम dv इंडिकेट कर रहे हैं, तो dr r d फाई और dz ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, पहले हम रेडियल डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन के अंदर जो भी हीट एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो अपने क्या कर रहे हैं कि फिर से फ्यूरियर लॉ अपने अप्लाई कर रहे हैं उस पर। तो QR क्योंकि हम रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो QR आपको पता है कि फ्यूरियर लॉ क्या है, माइनस K नॉर्मल एरिया हमको लेना है। तो आपको दिख रहा है नॉर्मल एरिया क्या होगा dz इंटू r d फाई, तो dz इंटू r d फाई नॉर्मल एरिया जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, तो वही है। इंटू क्या हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या आएगा डेल t बाय डेल r, ठीक है। और इंटू हम क्या कर रहे हैं टाइम इंटरवल, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे हीट की क्वांटिटी, ठीक है, वो मेजर करनी है हमको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा QR इज इक्वल टू माइनस K dz इंटू r d फाई डेल्टा t बाय डेल्टा इंटू डेल्टा टाउ। तो फिर से हीट जो आउटपुट, ये हमारा इनपुट हो गया था, जो आउटपुट हमको गिनना है, आउटपुट क्या हो जाएगा QR प्लस dr, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला हमने पहले लेक्चर में देखा था उस हिसाब से लिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा QR प्लस डेल्टा QR डेल्टा r इंटू dr, ठीक है।
तो ये हो गया आपका हीट आउटपुट और ये हो गया इनपुट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, तो जो नेट एक्यूमुलेशन हो रहा है इन द रेडियल डायरेक्शन वो हम फाइंड करेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा डी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस जो हम कर रहे हैं ये आउटपुट, क्यू आर प्लस डी आर। ठीक है, तो क्यू आर मैं एज इट इज लिख रहा हूँ अभी, क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर क्या है हमारा आउटपुट, ये है क्यू आर प्लस डेल्टा क्यू आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इंटू डी आर। तो यहाँ से कट हो गया हमारे पास क्या बचा फिर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन आएगी, नेगेटिव ऑफ डेल्टा क्यू आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इंटू डी आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट एक्यूमुलेशन इन द रिले डायरेक्शन। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इसको, डी क्यू आर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इंटू डी आर। ठीक है, अभी हम आगे क्या करेंगे, क्यू आर की जो वैल्यू है हमने लिखी है ये रही, तो उसको यहाँ पे पुट करके पूरा डिफरेंशियल फिर से करेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो ठीक है, हम ये डी क्यू आर की जो वैल्यू है, डी क्यू आर जो हमको कैलकुलेट करना है, तो नेगेटिव डेल्टा बाय डेल्टा आर, क्यू आर जो यहाँ पे है उसकी वैल्यू हमारे पास ये रही, माइनस के डी जेड इंटू आर डी फाइव इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा आर, ये हो गया कंप्लीट, इंटू डेल्टा टाउ। ठीक है, और ये डी आर रह गया, तो उसको मैं लिख देता हूँ इधर डी आर। ओके, अभी हम समझने के क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम है ना वो हम आगे से बना देंगे, तो हम सभी इक्वेशन में ये कॉमन हमारी पैटर्न रहेगी, जिसके लिए हमको ये एकदम इजी पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये पूरा हम इक्वेशन डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो जो आर के बिना के जो सारे वेरिएबल जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले रहे हैं, तो के हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डी आर ऑलरेडी बाहर है तो उसको लिखेंगे डी आर, फिर ये डी फाइव और डी जेड, हम इसको हमेशा ये वे में लिखेंगे डी आर डी फाइव डी जेड। अभी हम आर को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि उसके रिस्पेक्ट तो हमको पूरा इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर रह गया आर इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा आर, और ये टाइम इंटरवल जो कांस्टेंट है वो। ठीक है, हम इसको फिर से आर के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो के डी आर डी फाइव डी जेड, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का रोल लगेगा कि ये भी आर है और यहाँ पे भी आर का कंपोनेंट आ रहा है, तो पहले हमको पता है यू भी जो रोल हम लिखते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले आर को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डेल्टा डी स्क्वायर टी डी आर स्क्वायर प्लस अभी आर के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या मेरे पास डी टी बाय डी आर इंटू हो जाएगा डी टाउ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये आर जो हमको यहाँ पे मैंने पहले बोला कि ये वे में हमको जाना है, ये वॉल्यूम जो है उनको बनाना है, तो अभी हमारे पास आर यहाँ पे आर की कमी है, तो आर को मैं पूरा क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो के डी आर डी फाइव, सॉरी आर यहाँ पे ले रहे हैं, तो आर इंटू डी फाइव डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से आर चला गया तो क्या बचेगा, डेल्टा टी डेल्टा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर है नहीं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो डेल्टा टी बाय डेल्टा आर इंटू डेल्टा टाउ। ये हो गया मेरा रेडियल डायरेक्शन के अंदर जो भी मेरा एक्यूमुलेशन हो रहा है उसका इक्वेशन। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में हम रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल, फिर सारे डायरेक्शन के लिए हम लिख रहे हैं, तो डेल्टा क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा के, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम। ठीक है, तो डीवी, अभी से हम उसको डीवी लिख रहे हैं, और अंदर वेरिएबल जो है मेरा डेल्टा टी बाय डेल्टा आर स्क्वायर प्लस
वन अपॉन आर डेल्टा टी बाई डेल्टा आर और इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, अब हम जा रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, Q5 देख रहे हो, Q5 का इक्वेशन डिराइव करेंगे, फिर हीट आउटपुट का डिराइव करेंगे, ऐसे करके हमको पूरा एक्यूमुलेशन जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर मिल जाएगा। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि सिमिलर वे में हम y और z डायरेक्शन के बारे में लिख रहे थे, पर यहाँ पे हमको तीनों कोऑर्डिनेट का, तीनों एक्सिस का हमको करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन, हम सिमिलर वे में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन हीट एक्यूमुलेशन फिर से मैं गिन रहा हूँ, तो Q5 तो हमको पता है कि फ्यूरियर लॉ। ठीक है, तो K इंटू ये नॉर्मल एरिया जो दिख रहा है आपको, ये वाला क्या हो जाएगा, dr इंटू dz। ठीक है, तो माइनस K dr dz और टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा T बाय डेल्टा, जो ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो डेल्टा T बाय r डेल्टा 5। ठीक है, इंटू टाइम इंटरवल, मेरा हमको क्वांटिटी मेजर करनी है वो, ये हो गया मेरा हीट इनपुट। टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं, फिर से हम आउटपुट गिन रहे हैं। आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से निकल रहा है Q5 प्लस D5। ठीक है, तो Q5 प्लस D5, फिर से टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग हम उसका डेरिवेशन करते हैं, Q5 प्लस डेल्टा Q5 और डेरिवेशन किसके डायरेक्शन में जाएगा, R डेल्टा 5 इंटू R D5। ठीक है, अभी क्या करना है, एक्यूमुलेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सबको समझ में आएगा और अपने क्या करें। तो DQ5, तो Q5 अपना कट हो रहा था जो हमने रेडियल डायरेक्शन में देखा, तो नेगेटिव ऑफ क्या आ जाएगा मेरा, Q5 डिवाइड में R D5 और R D5। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं Q5 जो हमारा इनपुट है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और सिंपली मैं इसको डिराइव करूँगा, R D5 इंटू Q5 की जगह पे माइनस K इंटू dr dz, फिर डेल्टा T बाय R डेल्टा 5 और फिर टाइम इंटरवल मिला डेल्टा टाउ इंटू ये बाकी रहेगा, तो R इंटू D5। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, आगे ये वाला जो वॉल्यूम वाला पोर्शन है वो बना के ट्राई करेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया अपना प्लस, तो K फिर वॉल्यूम जो हमारा बनाना है dr, तो dr पहले से ही है, तो dr ये हो गया R इंटू D5। ठीक है, और z डायरेक्शन भी है हमारे पास, ये रहा dz। हमको डिफरेंशिएट करना है D5 के अकॉर्डिंग, तो D5 वाला कंपोनेंट अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इतना हमारे पास बाहर आ गया, तो डेल बाय R डेल 5 इंटू क्या बच जाएगा मेरा, डेल्टा T R डेल 5। ठीक है, और टाइम इंटरवल हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी बार हमारा डिफरेंशिएट होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर T बाय डेल 5 स्क्वायर, तो उसको हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये टेंजेंशियल के अंदर, ताकि मुझे ये मिटाना ना पड़े। तो डेल्टा Q5 ये हो गया हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जो एक्यूमुलेशन है वो हम लिख रहे हैं, तो K इंटू वॉल्यूम तो यही अपना, ये वॉल्यूम बन गया। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, R इंटू R, तो R स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू डेल्टा ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेल स्क्वायर T बाय डेल्टा 5 स्क्वायर और हो जाएगा टाइम इंटरवल। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा।
और हमारी अभी जो लास्ट एक्सिस है वो z डायरेक्शन के अंदर बात करें तो उसको अभी हम डिराइव करेंगे। एक सिंपल जो है डिफरेंशिएशन हम करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है तो उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अभी हम जाएंगे z डायरेक्शन पे, तो z डायरेक्शन के अंदर जो हमारा एक्सियल डायरेक्शन है, एक्सियल डायरेक्शन, तो अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि qz इनपुट, ठीक है। तो qz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा नॉर्मल एरिया, क्या आएगा dr इंटू r इंटू डी फाई आएगा नॉर्मल एरिया मेरा, ठीक है। तो माइनस के नॉर्मल एरिया है और dr इंटू r डी फाई और डेल्टा t बाय डेल्टा z इंटू डेल्टा टाउ, ठीक है। अभी फिर से आउटपुट का इक्वेशन में उनको लिखना पड़ेगा qz प्लस dz, तो मैं डायरेक्टली अभी एक्यूमुलेशन ही लिख रहा हूँ। हमने दो डेरिवेशन किए तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्यूमुलेशन इन z डायरेक्शन, ठीक है। तो ये स्टेप में हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा qz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जो नेगेटिव हमारा बचता है, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल्टा qz डिवाइडेड बाय डेल्टा z इन द डायरेक्शन dz, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे मैं qz की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है तो उसको लिख रहा हूँ माइनस के इंटू dr इंटू r डी फाई, ये डेल्टा t बाय डेल्टा z, ठीक है, और डेल्टा टाउ और एंड में मेरा आ जाएगा dz, ठीक है। तो सारे हम फिर से क्या करेंगे, हम k नेगेटिव हमारा प्लस हो जाएगा, k ये वॉल्यूम बनाने की ट्राई करेंगे हम। तो dr है मेरा z के रिस्पेक्ट में मुझे करना है, तो dr मेरा कांस्टेंट है तो dr बाहर आ गया, dz तो पहले से बाहर है, r इंटू डी फाई बाहर आ जाएगा, r इंटू डी फाई dz, तो बन गया मेरा वॉल्यूम। अभी बाकी बचा क्या d बाई डेल्टा z और अंदर बचा मेरा ये dt बाय डेल z, ठीक है, और टाइम डेल्टा टाइम जो हम हमेशा की तरह यहाँ पे n में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी हम डायरेक्ट डेल्टा क्यू z डायरेक्शन के अंदर हमारा जो एक्यूमुलेशन आया वो है k इंटू डी वॉल्यूम, ओके, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो अंदर क्या बचा, सेकेंड ऑर्डर आएगा डेल स्क्वायर t बाय डेल z स्क्वायर, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होगा तो इनटू टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये तीनों डायरेक्शन के अंदर हमारा जो एक्यूमुलेशन है वो हमने लिखे पूरा डिराइव किया, ठीक है। तो फिर से हम अब क्या करेंगे कि अंदर कोई हमारा इंटरनल हीट सोर्स है वो भी हम अज्यूम करते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो हुई चीज हम रिपीट करेंगे और उसको फाइनली जो थर्मल कंडक्टिविटी है हमारी थर्मल कैपेसिटी उसके साथ अपने इक्वेट करके पूरा एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो इंटरनल हीट सोर्स की मैं बात करूँ तो हीट सोर्स जो मेरा है इंटरनल वो QC जो पर यूनिट वॉल्यूम है तो क्या आ जाएगा इनटू dV और इनटू टाइम, क्योंकि मुझे क्या चाहिए क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। और इसको ये तीनों डायरेक्शन के अंदर प्लस ये वाला तो पूरा इक्वेट करेंगे हम थर्मल कैपेसिटी जो है मटेरियल की ऑब्जेक्ट की उसके साथ। तो उसका फॉर्मूला हमको पता है कि देखा था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, mc डेल्टा t, ठीक है, ये अपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं mc डेल्टा t। तो रो मेरा क्या आ जाएगा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो अभी मुझे मास चाहिए तो मैं क्या लूँगा रो इनटू वॉल्यूम। तो फिर से लिख रहा हूँ मैं रो वॉल्यूम मेरा dV c थर्मल कैपेसिटी जो टेम्परेचर है, ये स्मॉल t जो मैंने लिखा है वो टेम्परेचर, तो डेल्टा t जो टाइम के इंटरवल से मैं क्या करूँगा उसको डिफरेंशिएट करूँगा इनटू dt, ठीक है। टाइम के इंटरवल से क्यों किया, क्योंकि ये मेरी क्या है मुझे क्वांटिटी मेजर करनी है ना, ठीक है। तो मैंने इसको टाइम के इंटरवल से उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो अभी जो फाइनल स्टेप बचता है हमारे पास वो है कि ये तीनों डायरेक्शन के अंदर हमारा जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो तो लिख रहे हैं हमने कि
ये मैं कॉमन निकल KDB 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 तीनों में से, और डेल्टा टाउ भी कॉमन निकल जाएगा अपना। तो क्या बचेगा अंदर, पहले जो हाँ K इंटू DB इंटू डेल्टा टाउ मैंने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास रहता है डेल स्क्वायर T बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल्टा T बाय डेल आर, ठीक है, ये हो गया, प्लस 1/r स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर T बाय डेल फाई स्क्वायर। थर्ड वन इज डेल स्क्वायर T बाय डेल Z स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों का जो मैंने एडिशन किया और ये कॉमन में भी निकल रहा हूँ, ठीक है। प्लस जो इंटरनल हीट सोर्स है जो मैंने बोला उसका कंसिडरेशन यहाँ पे क्यू जी इंटू DV बाय डी टाउ, ठीक है। इसको इक्वल करेंगे हम किसके साथ, इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है पूरे ऑब्जेक्ट की उसके साथ, तो वो है हमारा रो इंटू DV इंटू C डेल्टा T बाय डेल्टा टाउ। ये जो T है हमारा टेम्परेचर डिफरेंशिएशन, टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये हमारा टाइम इंटरवल, तो आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करिए, तो इंटू डेल्टा टाउ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम, पूरा जो कॉमन जो निकल रहा है हमको सिंप्लीफाइड फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं कि यहाँ पे के को रहने देते, वॉल्यूम और जो टाइम है वो हटा देते, तो क्या बचेगा हमारे पास K इंटू डेल स्क्वायर T बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल्टा T बाय डेल्टा R प्लस 1/r स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर T बाय डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर T डेल Z स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से भी चला गया तो प्लस Q G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वॉल्यूम चला गया रो C डेल्टा T बाय डेल्टा टाउ, और यहाँ से ये टाइम इंटरवल चला गया, ठीक है। फाइनली क्या कर सकते हैं हम, ये K को हटा के QG बाय K, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने किया था, QG बाय K और रो C बाय K जो हमने पता था, जो हमारी थर्मल जो कैपेसिटी हमको इंडिकेट करती है, ठीक है। तो आज हमने ये पूरा जो सेशन है हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरा जो एक्यूमुलेशन हो रहा है तीनों डायरेक्शन के अंदर, उसका हमने एक जनरल इक्वेशन हमने डिराइव किया है। इसके बेसिस पे आप जो सिलिंड्रिकल जो पाइप्स होती है हमारी, उस पर जो हीट ट्रांसफर होगा उसका जो न्यूमेरिकल हमको कैलकुलेशन करना है, हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेशन करना है, ये इसके बेस पे आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।